हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं NCERT की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। NCERT CET, HSSC और CET के लिए स्पेशल क्लासेस हैं। NCERT के मैथ से HSSC पहले भी बहुत बार सवाल पूछ चुका है। इस बार भी उम्मीद है कि आगे जो पेपर होंगे, चाहे हरियाणा पुलिस का पेपर हो, चाहे वो ग्राम सचिव का पेपर हो, चाहे क्लर्क का पेपर हो, कोई भी पुराना प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर में कहीं ना कहीं NCERT के टॉपिक से आप अरिथमेटिक और हम एडवांस मैथ से अलग जाकर बातें करेंगे तो वहाँ पर NCERT के मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जिनसे HSSC अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, ज़्यादा मतलब इतने डीपली क्वेश्चन, कभी कभी डीपली क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे आते हैं बेसिक से। अगर हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता है तो हम उन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अब उसी सीरीज के दरमियान हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था। हमारी आज ये कुल मिलाकर 20वीं क्लास है प्यारे बच्चों। 20 मैराथन यानी कि 19 मैराथन इससे पहले हो चुकी हैं। NCERT HSSC CET स्पेशल मैराथन क्लासेस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर चेक करोगे तो आपको ये सारी क्लासेज 1 बाय 1 मिल जाएंगी। इसके अंदर सारे टॉपिक जो NCERT मैथ के अंदर होते हैं, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स या फिर कोई और टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, रिलेशन एंड फंक्शन, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सभी टॉपिक्स के ऊपर, वेक्टर का टॉपिक हो गया आप लोगों का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हो गया, तो मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के ऊपर हम क्लासेज कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो है आज रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास हम रिलेशन एंड फंक्शन की कर चुके हैं। एक क्लास मैराथन हुई थी सेट्स एंड सबसेट की, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सेट्स एंड सबसेट से बहुत बार HSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं। उसी के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस HSSC ने पूछे हैं। तो हमने 2 क्लासेस इसकी कर ली है। पहली क्लास के अंदर हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, पहले हमने सेट और सबसेट का, देखो ये एक है ना अपने आप एक, जैसे हम छत के ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ होती है ना, जैसे जिस तरह से पैडी बोलते हैं जिनको, स्टेप्स होती हैं, उनके ऊपर हम चढ़ते हैं 1 बाय 1 1 बाय 1, उस तरह से ये एक सीढ़ियाँ होती हैं। सबसे पहले सेट सबसेट की सीढ़ी आती है, उसके बाद फिर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक आता है। जिसने सेट और सबसेट का टॉपिक नहीं पढ़ा वो कभी भी रिलेशन एंड फंक्शन के सवाल नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी से मेरी उम्मीद है प्यारे बच्चों, यदि आप आज पहली बार चैनल पर आए हैं तो पहले सेट और सबसेट की वीडियो देखना, फिर इस क्लास को समझना। इससे पहले 2 क्लासेज और हुई हैं, रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास 1, फिर क्लास 2 और फिर ये क्लास। अदरवाइज इस क्लास को देखने का कोई फायदा नहीं होगा, ये बिल्कुल भी आपकी समझ में आने वाली नहीं है। फिर आप मुझे बोलोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ। आज की हमारी जो क्लास होगी वो मेन बेस किसके ऊपर होगी, रिलेशन के ऊपर, रिलेशन एंड टाइप्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर टाइप्स होंगे हमारे। इससे पहले हमने जो 2 क्लास की हैं उनके अंदर हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, हमने किया था पहली क्लास के अंदर हमने क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी कि जिस तरह से हमारे पास कोई सेट था उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। जिस बच्चे ने वो क्लास देखी है उसके लिए ये कोई बड़ी चीज अब नहीं होगी। दूसरी क्लास हमने की थी, उसमें हमने रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। पेपर के अंदर सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि एक कोई सेट दे देगा हमें और बताएगा कि इसके अंदर हमें ये बताओ, कोई रिलेशन दे देगा हमें ये बताओ कि इसके अंदर डोमेन क्या होगा, इसके अंदर कोडोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी। ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं। आज हमारी क्लास नंबर 3 है प्यारे बच्चों। इस क्लास नंबर 3 के अंदर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर होगा क्या, हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन होंगे। सबसे पहले रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आज हम खत्म करेंगे कंप्लीट। तो रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स किसके क्या क्या होते हैं, इसके मैं एक बार टाइप्स बता देता हूं जिनसे सीधा सीधा HSSC जो है क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा जो पहला टाइप होगा इसका, एक होगा एम्पिटी रिलेशन। दूसरा टाइप हमारा कौन सा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा टाइप हमारा होगा आइडेंटिटी रिलेशन। चौथा होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद हमारा जो होगा नंबर 5 पे, वो होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। और नंबर 6 पे हमारा होगा प्यारे बच्चों
ट्रांजिटिव रिलेशन। और नंबर 7 पे हमारा होगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस रिलेशन। इनकी जो हिंदी होगी, हिंदी में भी सारी चीजें इनके बारे में बताऊंगा बिल्कुल हिंदी के अंदर, और बिल्कुल इजी स्टेप्स में पूरा का पूरा टॉपिक समझाऊंगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारे कुछ 7 टाइप होते हैं रिलेशन के। इनमें से एचएसएससी हमेशा सवाल पूछता आया है और आगे भी एचएसएससी सवाल पूछेगा। यहाँ से आगे का जो पार्ट है, ये तो 4 है हमारे लास्ट के 4, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशन के अंदर। तो इनसे सवाल एचएसएससी ने पहले पूछे हैं। मेरा हर एक टॉपिक, हर एक मैराथन क्लास को आप देखोगे तो मेरा हर एक क्लास को पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। मैं कभी क्लास बनाते टाइम ये नहीं देखता हूँ कि क्लास कितनी लंबी जा रही है, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो जाए, चाहे वो 4 घंटे की क्लास हो जाए। मैंने आपकी 15-15 मिनट की क्लासेज भी ली हैं, मैंने आप लोगों की 5-5 घंटे की क्लास भी ली है, मैंने आप लोगों को एचएसएससी मैथ्स की 12 घंटे की मैराथन क्लास भी प्रोवाइड करवाई है। तो मेरे ऊपर ये डिपेंड, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मेरी क्लास की जो वीडियो की जो लेंथ है वो कितनी लंबी जा रही है। मेरा काम होता है कि कॉन्सेप्ट और टॉपिक पूरा एक ही वीडियो में क्लियर करना, इसलिए इनका नाम रखा गया है स्पेशल मैथ्स मैराथन। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर पूरी सीरीज के अंदर देखो क्या करता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं पूरा टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं, उस टॉपिक के बारे में। स्टार्टिंग की 15, 20, 25 मिनट जो होती है हमारी, हर टॉपिक के अंदर 15 मिनट से 20 मिनट का टाइम लगता है। पूरा बेसिक बताता हूं उसके बारे में, बिल्कुल जो बेसिक बातें होती हैं, अंदर की खुदाई वाली बातें, जहां से सवाल बनते हैं, उसको इंट्रोडक्शन के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन था आज की इस वीडियो का। तो जिस बच्चे ने वो इंट्रोडक्शन यानी कि स्टार्टिंग की 15-20 मिनट ध्यान से समझ लिया तो उसके लिए सवाल बिल्कुल हलवा हो जाते हैं, बिल्कुल इजी हो जाते हैं उसके लिए सवाल, क्योंकि 80% जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मैं इंट्रोडक्शन में क्लियर करवा देता हूँ। उसके बाद जो 20% बचता है, कुछ मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ इस तरीके से कि उसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट कुछ सवालों के अंदर ही आ जाते हैं। फिर बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस तरह के सवाल कहाँ से इकट्ठे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाता हूँ। हर टॉपिक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। एचएसएससी अड्डा के नाम से आप टेलीग्राम सर्च करोगे, वहाँ पर मिल जाएगा, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हर तरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लेना एक बार, या फिर आई बटन को चेक कर लेना। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन के बाद मैं आप लोगों को कुछ सवाल प्रैक्टिस करवाता हूं, और उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं क्या करता हूं, आप लोगों को जो एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक से जितने सवाल फिर एचएसएससी ने पूछे होंगे, जो इस क्लास के अंदर जो हमने किया है उससे जुड़े हुए, फिर मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये सवाल कितने आसान सवाल थे और हमने क्या कह दिया। एक छोटी सी बात लगती है टीचर्स के मुंह से कि एचएसएससी तो पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ लेता है। तो मैं ये चीजें तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं प्यारे बच्चों। एक आईना है तुम्हारे सामने, उस आईने में देखो। तो समझने की बात है। अब मैं इनके बारे में और ज्यादा फालतू की बातें नहीं करना चाहूंगा, सीधा हम टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, टॉपिक्स से जुड़ी हुई सवालों के ऊपर बात करेंगे। हमारे टॉपिक के अंदर किस किस तरह के सवाल आएंगे, जो जितना भी बेस होगा, एक सवाल लेकर पूरा का पूरा सारों के सारे जो ये पार्ट है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को कितना समझ में आता है इसके बारे में वीडियो के एंड में कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आप लोग इस वीडियो से क्या सीख पाए, कहाँ तक आप स्टैंड करते हो। और प्यारे बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आएगी, मैथ बहुत मुश्किल है। प्यारे बच्चों, मैथ बहुत आसान है। 8 से 10 नंबर का मैथ आता है हर एक पेपर में एचएसएससी के, बिल्कुल खरे नंबर होते हैं। अगर आप लोगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ये 20वीं मैराथन चल रही है और 5, 7, 10 मैराथन इसके अंदर होंगी, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 30 मैराथन तो मैक्सिमम होंगी इसकी, 30 से ऊपर मैराथन इसकी मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस क्लासेज आती रहेंगी अलग अलग। तो मतलब क्या है, पूरे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर। तो इन सभी क्लासेस को आप देखोगे तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि पेपर के अंदर आपका कोई एक सिंगल सवाल भी मिस हो सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है। साथ के साथ नोट्स बनाओगे तो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो सवाल एक भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, ये भी मेरी गारंटी है। तो आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमने एक क्लास की थी प्यारे बच्चों, एचएसएससी की मैथ्स मैराथन क्लास। एचएसएससी की हमने मैथ्स मैराथन क्लास की थी प्यारे बच्चों, मैराथन। ये आपकी 12 घंटे की क्लास है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आई बटन में अवेलेबल है। अपने चैनल पर सबसे बेस्ट क्लास है ये, और पूरे यूट्यूब, पूरे गूगल पर इस तरह की क्लास आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल बेस्ट मैंने इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया है। एचएसएससी ने अभी तक कुल मिलाकर 32 टॉपिक से सवाल पूछे हुए प्यारे बच्चों। तो 32 के 32 टॉपिक्स में से मैंने टॉपिक वाइज सवाल करवाए हैं आपको। ये नहीं है कि मैंने पेपर वाइज सवाल करवाए हैं, टॉपिक वाइज।
जैसे कोई एक टॉपिक मैंने उठाया, रिलेशन एंड फंक्शन का ही टॉपिक उठाया, तो उसमें रिलेशन एंड फंक्शन के ही सवाल करवाए हैं, चाहे वो 4 सवाल बने हो चाहे वो 10 सवाल बने हो। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी की स्टार्ट की तो प्रोबेबिलिटी के सवाल करवाए हैं, जितने भी आज तक पूछे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑन डिमांड बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इस क्लास की पीडीएफ, तो प्यारे बच्चों इस क्लास की 2 पीडीएफ है। पहली की मैं बात करूंगा 550 प्लस क्वेश्चन उसके अंदर अभी तक अवेलेबल है, 550 प्लस सवाल आपको मिलेंगे, और इसके अंदर साथ के साथ आपको मिलेगा इन सभी सवालों का सॉल्यूशन। और इसकी जो कॉस्ट है प्यारे बच्चों वो होगी आपके लिए 30 रुपये। और जो पीडीएफ नंबर 2 है 550 प्लस सवाल, यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आंसर की मिलेगी सवालों की, मेरे द्वारा चेक की गई पूरी पीडीएफ मेरे द्वारा अपने हाथ से तैयार की गई है। इसकी कॉस्ट है मात्र 20 रुपये। आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। परचेज करने का तरीका क्या है, जो नंबर आपको पेमेंट करनी है जिस नंबर पे, वो नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 533 50 100, इस नंबर पर आपको अपनी पेमेंट जो है वो कर देनी है प्यारे बच्चों। आप गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यूज़ करते हो उस तरह से। उसके बाद आपको अपना जो स्क्रीनशॉट है, पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट बनेगा प्यारे बच्चों, वो जरूर ले लेना है। और 79 88 10 14 12 इस नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेज देना। इस नंबर पर जैसे ही आप अपना स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऊपर वाले नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करनी है, बाकी आपको इस नंबर पर और कोई काम नहीं करना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इस नंबर पर आप ले सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कॉल ना करें, मेरे पास कॉल अटेंड करने का टाइम मेरे पास नहीं होता है, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों इस नंबर पर आप अपनी पीडीएफ जो है स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हो। इमीडिएटली पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। दूसरी बात, इससे जुड़ी हुई मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई है। जितने भी आपके डाउट होंगे इस वीडियो को लेके, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखी है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अदरवाइज उस वीडियो का आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कैसे ये पीडीएफ आपको परचेज करनी है, ये सारी जानकारी वहाँ से आप जुटा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्लास की जो पीडीएफ है इसके अंदर कंटेंट इतना है, ये आपको प्रोवाइड करवाने का मेरा एक ही मकसद है प्यारे बच्चों, ताकि आपको पूरा कंटेंट मिल जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि एचएसएससी जो सवाल पूछती है वो कहाँ कहाँ से और किस किस तरह के सवाल जो है एचएसएससी अक्सर पूछती है हमसे, और हमें किस लेवल की तैयारी जो है एचएसएससी के लिए करनी चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमेशा अपने आप में एक, जिस तरह से हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, हम प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं, अपने आप में एक पेपर ही है वो हमारा एक ट्रायल है कि हम उसमें कितना परफॉर्म कर रहे हैं। इन सवालों को देख के आपको पता चलेगा कि ये सवाल फिर बाद में जब आप पेपर देने जाओगे आपको पता चलेगा ये पीडीएफ आपके लिए कितनी कीमती थी। बहुत सारे बच्चों ने खरीद लिया इस पीडीएफ को, और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने इस पीडीएफ में, अभी तक किसी एक सिंगल बच्चे का भी कोई डाउट इस पीडीएफ को लेकर नहीं आया है। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे कॉमेंट कर सकता है या फिर मैसेज कर सकता है। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में प्यारे बच्चों। ठीक है, रिलेशन होता क्या है। अब रिलेशन का नाम लेते ही फिर से बहुत सारे बच्चों के मन में तो फूटेंगे लड्डू, है भाई मन में लड्डू फूटा। तो हम यहाँ पर रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। रिलेशन होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हमारा जो रिलेशन होता है ना प्यारे बच्चों, जस्ट ए मिनट में एक बार क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों जो रिलेशन होता है हमारा, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन इज, ठीक है, कोई भी वो रिलेशन शो करेगा उसके लिए हमें एक डेफिनेशन देगा वो, और वो एक रिलेशन होगा। और रिलेशन हमेशा क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो एनसीईआरटी के अंदर इन सब चीज़ों की बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन है, बहुत मुश्किल तरीके से सवाल करवाए गए हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से सवाल करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाऊंगा और तुम्हारी समझ में भी आएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो मैं इनकी स्टेटमेंट, इनकी जो डेफिनेशन मैं अपने मुंह से बोलूँगा, उसको साथ के साथ पेन के साथ एक बार कॉपी पे नोट कर लेना और फिर उसको बाद में पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूं आपका एक सवाल भी रिलेशन के टॉपिक से नहीं रहेगा। ये जो सवाल हैं सीधे सीधे एचएसएससी ने सवाल पूछे हैं, दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर के बाद। एक बार इसका बेसिक करवा दूं मैं,
तो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात आ गई। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी प्यारे बच्चों फर्स्ट क्लास जो है रिलेशन एंड फंक्शन की, ये तीसरी क्लास है, फर्स्ट क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट ही पढ़ा था सेट्स का। उससे पहले हमने सेट और सबसेट के बारे में पढ़ा था। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले वाली क्लासेज अगर नहीं देखोगे तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास होता क्या है, यहां पर हमारे पास मान लीजिए वो कोई ए सेट दे देता है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, उसने कहा है हमें कोई रिलेशन हमें बताना है। कोई भी रिलेशन होगा ना, रिलेशन के अंदर कोई भी सेट बनेंगे, जब भी रिलेशन की बात करेगा उसके अंदर अलग से सेट बनेंगे, उन सेट के अंदर एलिमेंट होंगे। तो वो जो एलिमेंट बनेंगे ना, तो कोई भी रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, वो एक सबसेट होगा किसका, कोई भी हमारे पास जिस तरह से ये एक ए सेट दे दिया तो ए क्रॉस ए, यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा वो सेट ही होगा, सबसेट ही होगा सॉरी। या फिर जिस तरह से हमारे पास अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैं उसके बारे में यहाँ पर अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसने नहीं समझा है वो फर्स्ट क्लास को जाकर देख सकता है। तो प्यारे बच्चों इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा दिखाने का तरीका है कि कोई भी रिलेशन होता है ना, वो हमेशा सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए बिलोंग्स टू आर ए रिलेशन ए, इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है। लेकिन ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे काम की चीज़ सिर्फ ये है। एनसीईआरटी में जाओगे तो इनकी डेफिनेशन बहुत गहराई से दे रखी है, बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन है, तुम्हारी समझ में भी नहीं आएंगी, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा उन चीज़ों को देख देख के। उनमें से मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ के सारी चीज़ें बिल्कुल आसान करने की कोशिश की है। तो ये जो मैंने इसकी स्टेटमेंट बताई है, इसकी डेफिनेशन बताई है, ये डेफिनेशन लिख लेना। अब इसके बाद हम इसके टाइप्स के ऊपर तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स मैं बता चुका हूँ इसके क्या क्या है, तो 1 बाय 1 टाइप्स करेंगे और उनके बीच डिफरेंस क्या होता है वो डिफरेंस भी मैं बताऊँगा। तो टाइप्स के बारे में अब सारी बातें हम यहाँ पर कर लेंगे, कोई भी एक टाइप हम नहीं छोड़ेंगे। किस किस टाइप के सवाल पेपर में बनेंगे, कैसे सवाल बन सकते हैं, वो प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी तुम लोगों को करवाऊंगा। बोर्ड को थोड़ा सा चकाचक बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को लिखी हुई चीज़ें जो अच्छे से नज़र आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैंने टाइप तुम लोगों को बता दिए हैं, टाइप क्या होते हैं इसके, रिलेशन एंड फंक्शन के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, फर्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन कर रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले, मैंने रिलेशन की डेफिनेशन तुमको बता दी है। अब मैं यहाँ पर 2 सेट लूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं सेट लूँगा, इन्हीं सेट से मैं सवाल बनाऊँगा बार बार और तुम लोगों को हर एक टाइप के बारे में समझाऊँगा एक ही सेट से। तो यहाँ पर एक सेट दे दिया उसने हमें ए सेट इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इस तरह से ये सेट बनता है, ये इसके अंदर एलिमेंट है। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ से हमें इसका ए क्रॉस ए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले भी निकाल चुके हैं, पूरी की पूरी एक वीडियो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मैंने बनाई है। अब कुछ बच्चों की सहूलियत के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर हमें निकालना है ए क्रॉस ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए क्रॉस ए निकालने के लिए जिस तरह से मैंने कहा था 2 सेट्स के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही सेट हो, वो ए बी भी हो सकता है, दूसरा सेट बी भी हो सकता है, हमारा तीसरा सेट भी हो सकता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है। इस तरह से सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने समझा रखा है। तो अगर ए क्रॉस ए ही हमें निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैं सहूलियत के लिए बता देता हूँ, इस सेट को ही दोबारा लिख लो, 1 2 3 सेम सेट लिख लिया हमने, इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इनका प्रोडक्ट निकालना है हमें, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, मैं यहाँ पर पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो लिख देता हूँ इसका। तो मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इसका पहला एलिमेंट और 1 बाय 1 इसके सारे एलिमेंट एक एक एक, इनके पेयर बनाओ आपस में, 1 का इस 1 का पेयर उस 1 के साथ बनेगा, फिर इसका उसके 2 के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर थर्ड एलिमेंट के साथ, फिर फोर्थ एलिमेंट के साथ। सिर्फ 4 ही एलिमेंट है तो अब आगे दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 का यहाँ पर 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। अब आगे क्या होगा, आगे 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 का 1 के साथ, इधर 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आता है हमारा 4, तो यहाँ पर 4 का 1 के साथ पेयर बना रहा हूँ मैं, 2 के साथ,
3 के साथ, 4 के साथ, बस इतने ही हमारे एलिमेंट यहाँ पर बनेंगे। तो ये पेयर्स बने हैं, ये एलिमेंट हमारे बन के आगे ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद। इसके बारे में सारी बातें पहली क्लास में अवेलेबल हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो उस क्लास को जाकर देख सकता है। तो यहाँ पर अगली बात हमारी क्या आती है निकल के, हमारा फर्स्ट टाइप जो है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी इसको बोलेंगे नल, इसको बोलेंगे वॉइड, और इसको बोलेंगे रिलेशन। ये है हमारी फर्स्ट टाइप। इसकी 7 टाइप मैंने बताई है, उनमें से पहली टाइप क्या है, एम्प्टी नल और वॉइड रिलेशन। तो एम्प्टी नल और वॉइड रिलेशन जो है वो हमें क्या करेगा, एग्जाम के अंदर एक स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट में किस तरह से डिफाइन करेगा वो, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। जैसे वो देगा एक रिलेशन दिया है हमें, कोई भी एक रिलेशन देगा और उसके अंदर क्या लिखेगा, पेयर ऑफ ए कोमा बी वेयर बी इज इक्वल टू ए प्लस 5 एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। इस तरह से इसको क्लोज कर देता है वो। ये एक टाइप की स्टेटमेंट होगी प्यारे बच्चों हमारी एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, एम्प्टी का मतलब सभी समझते हैं प्यारे बच्चों, नल वॉइड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बिल्कुल खाली, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट लेना पॉसिबल न हो। क्या कहा मैंने, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी लेना पॉसिबल न हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एम्प्टी नल या फिर वॉइड रिलेशन बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर अब हमें एक रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम आर इज इक्वल टू। अब ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म हमारी दी हुई है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोला जाता है। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पेयर लिए है तो यहाँ पर भी पेयर ही लेंगे हम, क्योंकि कोई भी रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और सबसेट का मतलब क्या होगा, इस रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे ना, वो इन रिलेशंस, इन जो ये हमारे पेयर्स बने हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तभी वो सबसेट बन पाएगा। तो यहाँ पर उसने कहा है ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो एलिमेंट होगा, इसको एक्स और वाई भी लिखा जा सकता है, ए बी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक्स वाई लिख लो इसको। लेकिन उसने क्या कहा, देखो उसने एक बात कही है, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, ए सेट में से एक एलिमेंट उठाएंगे, पेयर बनाना है ना हमने, ए सेट में से एक एलिमेंट उठाया एक, ठीक है प्यारे बच्चों। अब पेयर बनाना है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, उसने कहा है जो सेकंड एलिमेंट है वो है क्या है, बी। फर्स्ट एलिमेंट तो ए हो गया, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, बी, और बी क्या होगा, ए प्लस 5 के इक्वल होगा। कोई भी बी जो होगा ना, वो जब भी हम कोई भी बी लिखेंगे यहाँ पर, तो वो क्या होगा, ए, हमने ए तो 1 लिया है, तो बी क्या होगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। तो ए जो हमारा बी हो जाएगा वो 1 + 5 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा लेंगे एलिमेंट, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ए को रख लिया 2, तो बी को कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, ए + 5, यानी कि 2 + 5 7। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखो, मैं यहीं तक इसको सेट को क्लोज कर देता हूँ। एक चीज़ ध्यान से देखो, हमारे पास क्या ऊपर इन दो सेटों के अंदर 4 तक ही लिखा हुआ है, कहीं पर 6 और 7 नजर आ रहा है तुम लोगों को, बोलो भाई हैं, कहीं पर तुम्हें 6 और 7 नजर आ रहा है? अरे नहीं, यहाँ पर तो 4 तक के एलिमेंट दिए हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, हमने मिनिमम वैल्यू अगर ए की 1 ली है तो भी हम यहाँ पर बी की वैल्यू रखने में सक्षम नहीं है। 6 वैल्यू हम पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है। इसका मतलब बी की वैल्यू पुट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो जब भी किसी भी रिलेशन के अंदर पेयर्स बनाने, एलिमेंट बनाने पॉसिबल न हो, कोई एक सिंगल एलिमेंट भी बनाना पॉसिबल न हो, तो वो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट, या फिर जिसको हम बोलेंगे नल सेट, वॉइड रिलेशन। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये जो डेफिनेशन थी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसकी एम्प्टी, नल या फिर वॉइड रिलेशन की। अब दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो दूसरा टाइप आता है वो आता है यूनिवर्सल रिलेशन।
तो यूनिवर्सल का मीनिंग तो सभी को पता है कि ओवरऑल यानी कि ब्रह्मांड को यूनिवर्सल बोला जाता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो ओवरऑल सभी के साथ सभी के अंदर होगा, उसका मतलब ये होगा सीधा सीधा। इसकी लंबी डेफिनेशन है, उसको पढ़ने का तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमारा काम है पेपर में सवाल आएगा, 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे, हमें लॉजिक लगा के सवाल का आंसर निकालना है और मार्क कर देना और अपना एक नंबर जो है वो खड़ा करना है, और कुछ नहीं करना। हमें ज़्यादा गहराई से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कितना अच्छा लिखोगे, कितना लंबा लिखोगे, इसके नंबर तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर उसने मुझे एक रिलेशन दिया है। रिलेशन में उसने क्या कहा है, रिलेशन है ए और बी का, 2 एलिमेंट है, पेयर है। जिस तरह से ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए और बी का ये पेयर ही चलेंगे। पीछे वाली क्लासेस देखो, ध्यान से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ए कोमा बी, उसने क्या कहा है, मोड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के है। तो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इस सेट को ना ये इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, रिलेशन इज ऑलवेज इक्वल टू, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना वो हमेशा इक्वल टू ए क्रॉस ए के होता है। इसको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। आप कहोगे गुरुजी ये क्या 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 चीज़ें लिख रहे हो, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रही। मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। देखो वो क्या कहना चाहता है, मैंने एक काम किया, हमारे पास क्या दिया उसने, एक इस तरह से ये डेफिनेशन दी होती है। इस डेफिनेशन को सोल्व करके हम जो है पेयर जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स के पेयर हैं वो बना सकते हैं। इसके अंदर वैल्यू पुट करके बनते हैं वो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी। दोनों क्या है प्यारे बच्चों, ए हमारे पास सेट दिया हुआ है, उसी से बिलोंग करते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पर अगर बी सेट दिया होता तो फिर हमें बी एलिमेंट जो बी सेट से लेना पड़ता। अब हमारे पास एक ही सेट है, उसी से रिलेट करा के दोनों आगे सवाल करोगे तो और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो क्या कह रहा है, मान लीजिए मैंने लिया ए को 1, ए की वैल्यू मैंने क्या पुट की 1, ठीक है प्यारे बच्चों, ये मोड के अंदर है, इधर भी मोड है इधर भी मोड है। ए की वैल्यू मैंने पुट की 1, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस बी की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं, बी की वैल्यू उसने क्या कहा, बी की जो वैल्यू ना वो ए में से ही लेनी है। तो बी की वैल्यू मैं ए में से ले लेता हूँ। ए में से क्या लूँ मैं प्यारे बच्चों, ए में से मैं ले लेता हूँ एक वैल्यू 2, मैंने वैल्यू ले ली 2, मोड के अंदर इसको रखा और ये पूरी स्टेटमेंट इसी तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब आगे इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो एक में से माइनस का 2 अगर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 1 अंदर मोड के अंदर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, जब भी हम किसी भी वैल्यू के मोड हटाते हैं ना, कोई भी वैल्यू मोड के अंदर होती है और जब मोड से बाहर निकालते हैं तो अगर नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हो जाएगा अपना 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है हमें, ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जो 1 है वो ग्रेटर देन क्या है प्यारे बच्चों, 0 के। और ये जो स्टेटमेंट इसने दी थी ये हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। होगी कि नहीं होगी भाई। अगर मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू 1 ली और बी की भी वैल्यू 1 ली और मोड के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा प्यारे बच्चों, 0, और 0 क्या है, इक्वल टू 0 के। ये बात भी हमारी प्रूव होगी। यहाँ से हम एलिमेंट पुट करना स्टार्ट करेंगे। जब हम एलिमेंट पुट करना स्टार्ट करेंगे, मैं ये चीज़ यहाँ से नीचे से अब मिटा रहा हूँ, तो ये रिलेशन कैसे बनाएंगे, रिलेशन बना के दिखा देता हूँ मैं, फिर मैं दिखाऊंगा कि वो इसके अंदर इसके इक्वल कैसे आएगा। तो रिलेशन का जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा, पहला पेयर अगर हमने वैल्यू 1 पुट की तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट की तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 1 आ गया भाई। अभी अभी मैंने निकाल के दिखाया था। अब आगे क्या करेंगे, अगर हमने ए की वैल्यू पुट की 1 और बी की हमने क्या पुट की, बी की वैल्यू हमने पुट कर ली 3, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 3 मोड के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा ग्रेटर देन या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। बस ये तो कंडीशन प्रूव करनी है हमें, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, माइनस का 2 और मोड के अंदर है तो मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस के 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के 2। बोलो हाँ। इस तरह से ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, आगे क्या होगा 1, और इसी तरह से अगर मैं दूसरी वैल्यू 1 पुट करता हूँ इसके अंदर 4, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा अपना 3। वैल्यू पुट करके देख लेना, बन जाएगा इस तरह से डैश डैश डैश, ये बनते चले जाएंगे हमारे। तो देखो क्या 1,1 इसका एक 1,1 जो है क्या हमारा इस सेट का एक एलिमेंट है क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, बिल्कुल है, ये रहा। 1,2 है, ये भी रहा। 1,3 है, ये भी रहा। यानी कि हम जितनी भी वैल्यू पुट करते जाएंगे ना, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और ये ए क्रॉस ए के इक्वल ही आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, इसी वजह से इसको बोला जाता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप की तरफ अब बढ़ते हैं। तो
चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी की मीनिंग हिंदी में वैल्यू तो हिंदी में मीनिंग तो सभी को पता होगा। आइडेंटिटी क्या होती है, तो पहचान वाला रिलेशन। अब कोई बच्चा ये कहेगा रिलेशन की भी हिंदी बता दो, तो वो तो मजाक हो जाएगा भाई मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या कहा है, आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पर उसने एक रिलेशन दिखा दिया, आर रिलेशन इज इक्वल टू ए कोमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर। देखो वो क्या कहना चाहता है, समझने की कोशिश करो। ये तो डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, आगे वो सवाल देगा तुम्हें जब और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। वो क्या कहना चाहता है, एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर हमें एक सेट बनाना पड़ेगा। और सेट कैसे बनेगा रिलेशन का, वो बनेगा, उसने कहा है पहला जो हमने एलिमेंट लिया है पेयर के अंदर, इस तरह से यहाँ पर पेयर बनेगा ना जैसे ये बने हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो पहला जो एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट भी सेम लेना है। क्या करना है, दूसरा एलिमेंट भी हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, वो सेम लेना होगा। तो पहला एलिमेंट हमने लिया 1,1। अगर मैंने A1 लिया है तो दूसरा एलिमेंट भी हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। अब मैं दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर से बात कर रहे हैं। जो भी हमें यहाँ पर सेट बिल्ड करना है ना, वो यहाँ से बिल्ड करेंगे हम। ये वैल्यू होंगी हमारी ए और बी की, कभी कोई इसमें से सोचे, इससे तो फिर हम बाद में मैच करेंगे कि क्या ये इसका सबसेट बनेगा, क्या जो यहाँ पर हमारा एलिमेंट आएगा वो इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। ये तो चीज़ें प्रूव करने के लिए होती हैं। तो दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट लेता हूँ, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 ली, तो दूसरी वैल्यू भी मुझे 2 लेनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 3,3, क्योंकि ए 3 है तो ये भी 3 है, हमारे पास एक और है एलिमेंट, तो 4,4। इस तरह से ये रिलेशन बन सकता है। तो इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन अपने आप में एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला रिलेशन होगा, क्योंकि इसके बाद एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा, वो भी इसी के जैसा होगा। उन दोनों के अंदर तुम लोगों को पेपर के अंदर सवाल आएगा और दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, तो वहाँ पर पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी के अंदर एक रूल होता है। यहाँ पर रूल क्या होता है, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर चारों के चारों का क्या दिया, ये इसको इस सेट, ये जो हमारा एलिमेंट है ना, ये पेयर के अंदर ये एलिमेंट इस एलिमेंट की इमेज है, यानी कि ये 1 है, ये पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट की इमेज, इसको इस तरह से बोला जाता है। तो तुम्हारे काम की चीज़ भी नहीं है वो वैसे। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इस तरह से सेट बना दिया है। अब मैं आगे बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की, यहीं पर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस समझा दूंगा। नंबर 4 पर आता है अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है, एक बार देखना पड़ेगा भाई, प्रतिवर्ती कुछ इस तरह से इसका नाम होता है हिंदी के अंदर, प्रतिक्रियात्मक। यहां पर लिख देता हूं प्रतिक्रियात्मक, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें रिलेशन बताएगा। रिलेशन लिखो क्या, R इज इक्वल टू A, A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, वेयर फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। यहां पर मैंने A बिलोंग्स टू R लिख दिया ना, A बिलोंग्स टू A करना है, ठीक है। तो एवरी A बिलोंग्स टू A, इस तरह से यहां पर स्टेटमेंट आएगी अपने सामने। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव के अंदर देखो, अब हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, जो इसने बोला है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर R अपना किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, R अपना जो है पहला A यहाँ पर 1 लिया है तो ये भी हमें 1 लेना पड़ेगा, 1,1। दूसरा हमने क्या किया है, अगर 2 लिया है तो ये भी 2 हो जाएगा। तीसरा हमने 3 लिया है तो ये भी 3 हो जाएगा। ये हमने 4 लिया है तो ये भी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 ही एलिमेंट ऊपर अवेलेबल हैं, तो ये 4 तक ही अपने जो है बन पाएंगे, 4 ही तक अपने रिलेशन जो है वो बन पाएंगे। तो मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो ये चीज़ तो हम देख ही सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट जितने भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये सेम टू सेम इसके अंदर अवेलेबल हैं। 4,4 भी है, 3,3 भी है, 2,2 भी और 1,1 भी है। मतलब ये सबसेट तो है एक रो से का, यानी कि रिलेशन तो हमने बिल्कुल अच्छे से बना दिया है। लेकिन हमने इसके अंदर एक चीज़ नहीं समझ में आई कि गुरुजी ये क्या किया, सेम टू सेम नीचे आ गया, ये भी सेम है और ये भी सेम है। और ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि दोनों चीज़ें सेम हो जाएं। अगर दोनों चीज़ें सेम होगी तो हम पेपर के अंदर डिफरेंस कैसे निकालेंगे।
पेपर के अंदर हम सवाल को कैसे कर पाएंगे? अब ये तो समस्या होगी, इस समस्या का मैं तुम्हें निपटारा करके बताता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के अंदर यहाँ पर जिस तरह से ये एक एवरी शब्द दिया हुआ है, इससे समझो, इसे समझो क्या कहना चाह रहा है वो। उसने ये कहा है कि जो सेट ए है ना, ये ए सेट है, ये अपने पास ये रहा ए सेट, इसके अंदर एवरी का मतलब क्या हुआ, एवरी का मतलब हर एक, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4। तो हर एक का मतलब क्या हो गया, चारों एलिमेंट, चारों एलिमेंट का डबलेट यहां पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर इसके अंदर 8 एलिमेंट होते ना, तो 8 एलिमेंट का डबलेट यहां पर होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, एक रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर बात करेगा ना वो आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी के अंदर उसने इस तरह से कुछ भी नहीं बोला है। अगर आइडेंटिटी के अंदर इतना भी तुम्हें दे दिया ना, वहां पर स्टेटमेंट इतनी आएगी, ये वाली स्टेटमेंट आएगी तुम्हारे सामने, ए सेट लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, रिलेशन आर लिख के 1,1,1 2,2 और पूछेगा कि ये आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव है। क्या होगा, आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव है, और तुम्हें इन दोनों में से ही तो बताना है। तो मैंने क्या कहा, फिर से समझो। उसने क्या कहा है, आइडेंटिटी के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि चारों जितने एलिमेंट ए में दिए हैं हर एक एलिमेंट का डबलेट हो। आइडेंटिटी के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के अंदर ये कंडीशन है कि जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे, जो गिवन सेट हमें दिया हुआ है, जितने एलिमेंट उसके अंदर होंगे उन सभी का डबलेट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर ये 1,1 है ना, तो ये भी अपने आप में एक आइडेंटिटी रिलेशन है, ये भी अपने आप में एक आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर मैं लिख दूं r = 1,1 3,3, ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब जितने भी यहाँ पर एलिमेंट दिए हुए हैं सभी के सभी इसके अंदर आएंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तुम लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, हर एक रिफ्लेक्सिव, मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ना, वो एक आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से बनती है ना वो चीजें, एक वेन डायग्राम बनता है ना ओल वाला। क्या कहा उसने, सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होंगे। ये आइडेंटिटी है बाहर वाला और ये अंदर वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो मतलब क्या है, देखो सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी कैसे होंगे। आइडेंटिटी के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, एक एलिमेंट का डबलेट हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक का दिया होगा तो भी हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है कि चारों के चारों का होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसमें चारों के चारों लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2 लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और रिफ्लेक्सिव में तो चारों के चारों आए हुए हैं, सभी के सभी आए हुए हैं। तो ये अपने आप में क्या हो गया, समझने वाली बात है। प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें तुम्हारी फिंगर्स पर आ जाएंगी, उंगलियों पर आ जाएंगी। अब इनके जुड़े हुए ना जब सवाल करवाऊंगा तो तुमको ये चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चों, अब अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। 4 टाइप हम कर चुके हैं, हमारी ये 5वीं टाइप है। तो 5वीं टाइप के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिमेट्रिक, इसको हिंदी में बोलेंगे सममिति। अब यहाँ से हमारे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गए। एक तो रिफ्लेक्सिव वाला, एक सिमेट्रिक वाला, एक ट्रांजिटिव वाला और एक इक्विवेलेंस वाला। ये लास्ट के जो 4 पार्ट है ना, इनसे HSSC सवाल पूछ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक में क्या होता है प्यारे बच्चों, आप एक तरीके से समझो उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा। यानी कि उसने कोई रिलेशन हमें दिया है, r = वो क्या लिखेगा, कुछ एलिमेंट्स लिख के देगा मुझे, 1,2 2,1 1,1 3,3 4,4। मान के चलो ये हमें उसने एक सेट दे दिया, एक रिलेशन दे दिया, और उसने हमसे ये पूछेगा वो क्वेश्चन के अंदर कि ये बताओ मुझे कि क्या अपने पास ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये सिमेट्रिक है। तो प्यारे बच्चों, हमें देखो सिमेट्रिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, A1 A2 belongs to R, A2 A1 belongs to R। ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर A1 A2 पहले आया, फिर A2 A1 आया।
दोनों चीजें इक्वल हैं। मतलब यहां पर उसने कहा है उल्टा पुल्टा, अगर कोई एलिमेंट यानी कि ऑर्डर पेयर, हर एक एलिमेंट की जो इमेज होगी ना, इस तरह से ये इमेज दे रहा है इसकी, ये उसकी इमेज दे रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 1,2 दिया है ना, तो हमारे पास इसका उल्टा होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए 2,1 अपने पास होना चाहिए। ये 1,2 है ना, इसलिए 2,1 इसका उल्टा है ना, यानी कि अगर ये पहले स्थान पर है, अब ये पहले पे आ जाएगा, ये दूसरे पे चला जाएगा, मतलब आगे पीछे उल्टा पुल्टा, इसी को बोलेंगे उल्टा पुल्टा। ये इसका उल्टा पुल्टा हो गया ना, ये हमारे पास होना चाहिए। जितने भी रिलेशन के अंदर पेयर दिए होंगे ना, एक पेयर दिया है तो इसका उल्टा होना चाहिए। अब एक ये पेयर दिया अपने पास, क्या ये रिलेशन हमारे पास सीधा क्वेश्चन आया है कि क्या ये रिलेशन है जो ये सिमेट्रिक है। अब ये क्या है 1,1 प्यारे बच्चों 1,1, क्या इसका मैं अगर अपोजिट करूंगा, उल्टा करूंगा, तो वो क्या आएगा, वो भी अपना 1,1 ही आएगा। बोलो हाँ, तो मतलब क्या है, ये भी क्या है सिमेट्रिक का ही पार्ट है। इसी तरह से ये 3,3 और 4,4 ये क्या है अपने पास, ये जो एक रिलेशन दिया हुआ है ये अपना सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से अब एक और बताता हूं तुम्हें, और एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल उठा लेता हूं मैं यहाँ से 1,3, इस तरह से 3,1, 2,1, 1,2, 4,4 और यहाँ पर ले लिया उसने 3,2 और पूछेगा कि क्या ये रिलेशन जो हो ये सिमेट्रिक है। हमें क्या करना है सिमेट्रिक के अंदर, हमें देखना है कि उल्टा पुल्टा, यानी कि ऑर्डर ऑफ पेयर, ऑर्डर ऑफ पेयर क्या आपस में उल्टे पुल्टे हैं। ये पेयर क्या है 1,3, तो हमारे पास एक पेयर क्या होना चाहिए 3,1, तो ये रहा 3,1। आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं इकट्ठे हों, ये यहाँ पर भी हो सकता है। अब दूसरा क्या दिया है 2,1, तो क्या हमारे पास 1,2 होना चाहिए, तो ये रहा। 4,4 दिया है तो 4,4 होना चाहिए, तो ये हो गया। डबलेट वाले एक बार दिया होगा तो भी सिमेट्रिक के अंदर आएगा। अब दिया है 3,2, तो प्यारे बच्चों अब 3,2 है, क्या हमारे पास होना चाहिए 2,3, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर 2,3 जो एलिमेंट है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से ये एक सिमेट्रिक नहीं है, ये एक सिमेट्रिक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है सिमेट्रिक वाला पार्ट भी, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो इसके अंदर इतना ही होता है सिमेट्रिक के अंदर। अब आगे हम कुछ सवाल करेंगे ना तो और भी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी, तुम्हें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी सारी की सारी चीजें। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं अपने छठे टाइप की तरफ। ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। इसको बोला जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, सकर्मक रिलेशन, और ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला और बहुत देर से समझ में आने वाला एक रिलेशन है। लेकिन मैं इसको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि तुम एक बार साथ के साथ लिख लेना, नोट्स बना लेना, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें ये आराम से समझ में आएगा और तुम कहोगे इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो देखो क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन, सकर्मक रिलेशन। उसने कहा है इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कोमा बी जो है वो आर रिलेशन से बिलोंग, ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। पेपर में सवाल इसी तरह के आते हैं, वो हमें चार ऑप्शन, हमें एक स्टेटमेंट देता है, पहले एक सेट देता है, फिर एक एलिमेंट देता है, सॉरी रिलेशन देता है, और फिर पूछता है कि क्या बताओ ये कौन सा है, चार ऑप्शन देगा। इस तरह से ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, कौन सा है। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे पास यहां पर एक सेट दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक रिलेशन ऐसा बनाना पड़ेगा, पहला एलिमेंट मैंने लिया ए, दूसरा इसका पहले पेयर का, पहले एलिमेंट का पेयर जो हमने लिया वो ए कोमा बी, तो हमारे पास एक दो सेट होगा, एक एलिमेंट होगा वो बी कोमा सी, ये भी ले लिया हमने। क्या ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन बना? नहीं, हमारे पास ए कोमा सी भी होना चाहिए, तो ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। अब गुरुजी एलिमेंट वेरिएबल के थ्रू समझा दिया, अब हमारा इसके थ्रू समझाता हूँ तुम्हें। देखो हमारे पास कितने यहाँ पर डिजिट हैं, चार, चार में से मैं तीन उठाऊंगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी। बोलो हाँ। यहाँ पर ए की जगह पे 1 और इसकी जगह पे पुट किया मैंने 2, 1,2 रख लिया हमने। अब दूसरा क्या होगा, जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा वो स्टार्ट वहां से होना चाहिए जहां से ये खत्म हुआ है। ये 2 पे खत्म हुआ है ना, तो 2 पे शुरू होना चाहिए,
और नेक्स्ट कौन सा लिया हमने, सी पे क्या लिया हमने 3। अब ये खत्म हो गया। उसके बाद एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ये ए और ये सी 1,3, तो ये अपना एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी ये बात समझ में आई? मैंने एक बात कही तुम्हें कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई सेट दिया है, रिलेशन दिया है, उसके अंदर हमें एक एलिमेंट दे दिया 1,2, तो हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर वो यहाँ पर ही बात खत्म कर देता तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर उसने दे दिया B, C, ठीक है, यानी कि ये सेट, ये जो अपना पेयर है 1,2, नेक्स्ट पेयर 2,3, यानी कि जो जहाँ पे ये खत्म वहाँ पे ये शुरू, तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए जिसमें इसका पहला और इसका लास्ट, इन दोनों का एक पेयर बना हुआ होना चाहिए। अगर हमारे पास इतना दिया होता, यहाँ पर ये इसको न देता तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इतना दे देता तो ये, अगर ये भी नहीं देता और यहाँ तक ही देता तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि उसने हमें बी और सी तो दिया ही नहीं। अगर बी कोमा सी दे दिया ना तो ट्रांजिटिव रिलेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आते हैं इस सवाल के अंदर, उसने क्या कहा है, उसने हमें एक रिलेशन दिया है 1,2। मैंने क्या कहा था, हमारे पास एक ऐसा पेयर होना चाहिए जो जिससे ये खत्म हो उससे वो शुरू। अगर हमने ये मान लिया ए और ये मान लिया बी, तो हमारे पास यहाँ पर बी जो है वो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट कहीं पर है, तो ये रहा बी से स्टार्ट होने वाले का एलिमेंट, इसको हम सी मान लेंगे। बोलो हाँ। अब हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए ए कोमा सी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है अपने पास 1 और सी की वैल्यू क्या है 3। तो क्या इसके अंदर 1,3 एलिमेंट कहीं पर दिया है? नहीं, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। समझे? अब दूसरी बात, एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू समझाता हूं तुम लोगों को। यहां पर हमारे पास सेट दिया हुआ है, रिलेशन जो है वो क्या है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। इस तरह से भी आ सकता है पेपर में, इतना ही दे देगा। प्यारे बच्चों, क्या मुझे बताओगे कि ये कौन सा रिलेशन है? ये जो अपना है, ये अपना एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, और ये है अपना आइडेंटिटी रिलेशन। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारा ट्रांजिटिव भी है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, मैंने तुम्हें एक बात कही थी 1,1, ये हमारा ए है, ये बी है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 से इसके अलावा कोई और एलिमेंट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो? कोई और एलिमेंट नहीं है, तो हमें इसका बी को ए कोमा सी देखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 पे स्टार्ट 2 पे खत्म, कोई और है जो 2 पे स्टार्ट है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। 3 पे स्टार्ट 3 पे खत्म, कोई और है जो 3 से शुरू है? नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। 4 से शुरू 4 से खत्म, ये भी ट्रांजिटिव है, कोई और है ही नहीं। यानी कि एक रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, ट्रांजिटिव तीनों हो सकता है। मैं ये चीज़ यहाँ से समझाना चाहता था तुम लोगों को। दूसरी बात, एक और लेके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अच्छा ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने पास दी हुई है, हमें ये बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। अभी देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो अगर बात आएगी रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, आइडेंटिटी भी है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का रूल क्या होता है, हमारे पास ये 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, इन चारों का डबलेट होना चाहिए, तो चारों का डबलेट है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात आती है हमारे पास इसकी
आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी भी हो गया। जब रिफ्लेक्सिव हो गया तो आइडेंटिटी तो अपने आप हो गया। एक बात आती है अपने पास सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक की बात आएगी, ये भी सिमेट्रिक में आएगा, ये भी 1,2 इसका उल्टा है 2,1, उल्टा पुल्टा करना है। 2,3 3,2 अपने पास नहीं है, तो ये एक सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक तो ये नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव की बात यहाँ से कैसे पता करेंगे। 1,1 ये ट्रांजिटिव में है, 2,2 ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी है। अब बात आती है 1,2 की, कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 से स्टार्ट होगा, तो हो गया 2,1। देखो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, हो गया। तो अपना ए क्या है 1, ए और सी पता करना है ना हमें तो ए और सी और निकालना है, तो और सी क्या है 1। क्या 1,1 इसके अंदर कहीं पर अवेलेबल है, बोलो ये रहा, हाँ जी। तो ये क्या है, यहां तक भी ये ट्रांजिटिव हो गया, यहां तक ये ट्रांजिटिव हो गया। अब हमें चेक करना है 2,3 को। अब 2,3 को चेक करेंगे, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, बस। अब ये देखो कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 से, ये 3 पे खत्म है ना, तो कोई 3 से स्टार्ट होने वाला है, तो ये रहा 3 से स्टार्ट होने वाला। अब इसको ले लो बी, सी। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहां से ए, सी। तो ए क्या है अपना 2 और सी क्या है अपना 3। क्या कोई 2,3 अपने पास अवेलेबल है, तो ये रहा, बिल्कुल है। वही सेम एलिमेंट, ये एलिमेंट ए, बी भी हो सकता है और ए, सी भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारा ये क्या है, एक ट्रांजिटिव एलिमेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज मैं तुम लोगों को यहाँ पर समझाना चाह रहा था, यानी कि हमें ये तीनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर कंडीशन स्टार्ट हो गई तो एक रिलेशन इस तरह भी दे सकता है, R = 1,2 3,3 4,4 और पूछ लेगा कि क्या ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा यहाँ पर 1 से शुरू 2 पे खत्म, 2 पे खत्म हो गया, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 पे शुरू हो रहा है, कोई भी नहीं है, तो ये अपना ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर खाली ए, बी दिया ना और आगे बी, सी नहीं दिया है, तो आगे कुछ नहीं चेक करना, उसको ट्रांजिटिव मान के आगे बढ़ जाओ। 3,3 ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, डबलेट वाले ट्रांजिटिव होते हैं हमेशा, तो ये अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब एक टाइप और बचती है, उसका नाम है, सबसे लास्ट टाइप है इक्विवेलेंस। फिर हम सवाल करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं यार, एक सेकंड, समतुल्य, इसको बोलेंगे समतुल्य। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो, यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्रिक का मतलब उल्टा पुल्टा, रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, जितने एलिमेंट दिए हैं उन सभी का डबलेट, और ट्रांजिटिव हो जाए। अगर उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी है ना, तो वो अपने आप इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, तो वो अपने आप इक्विवेलेंस यानी कि समतुल्य रिलेशन हो जाएगा, उसमें बाकी हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे सातों के सातों टाइप जो वो कंप्लीट हो गए हैं रिलेशन के। अब इनसे जुड़े हुए सवाल करेंगे, पहले 5-6 सवाल करवाऊंगा, उन कुछ 5-6 सवालों में ही तुम लोगों को कम से कम 20-30 सवाल बना के समझा दूंगा, और उसके बाद हम करेंगे अपने HSSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और फिर हमारा ये टॉपिक जो वो कंप्लीट हो जाएगा रिलेशन से जुड़ा हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सभी बच्चे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है हमारे सामने, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये सभी सवालों में सेम रहेगी। शो दैट रिलेशन आर इज
सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी और इक्विवेलेंस। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, ये एक सेट है, ये एक रिलेशन है। तो ये बताना है कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है ये हमारे पास सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, आइडेंटिटी है, इक्विवेलेंस है, या फिर हमारे पास ये बस इतने ही है, 5 ही सेट है ना, 5 ही बताने हमें। ठीक है भाई। तो देखो अब रिलेशन दे दिया हमें, ये सेट दिया है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक की। क्या हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऊपर वाले तीनों। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसके बाद है ये वाला, ये जो इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो मैंने यहाँ पर ले लिए। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या था? सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? उल्टा पुल्टा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी हमारे पास एलिमेंट दिया होगा उसका जो पेयर होगा उसका उल्टा पेयर भी हमारे पास होना चाहिए। तो 1,1 1,1 का उल्टा पेयर क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। 2,2 का भी सेम बनेगा, 3,3 भी। यहाँ तक तो ये सिमेट्रिक है। 1,2 तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? 2,1। तो यहाँ पर क्या पेयर है बच्चों? 2,1 तो है ही नहीं, तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ, मैंने क्या कहा था, इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? ये तीनों ऊपर वाले होने चाहिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो अपने आप यहाँ से एक और प्रोबेबिलिटी घट गई, इक्विवेलेंस भी ये नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बात अपनी रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या था, हमारे पास यहाँ पर जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट दिए होंगे ना प्यारे बच्चों, जितने एलिमेंट सेट के अंदर दिए सभी का डबलेट होना चाहिए। तो क्या 1,1, 2,2, 3,3 तीन ही एलिमेंट है, सभी का डबलेट अवेलेबल है। तो ये जो सेट है अपना, ये अपना रिफ्लेक्सिव है। तो प्यारे बच्चों ये जो है अपना रिफ्लेक्सिव है। अब बात आती है किसकी? ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रांजिटिव के बारे में ध्यान से समझो। हमारे पास 1,1 है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो? ये 1 पे खत्म है तो 1 से स्टार्ट ये रहा 1,2। तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके अंदर 1,2 हो, ये ए, ये बी, ये बी, ये सी। तो ए सी क्या होगा अपना? A1 और C2, यानी कि ये अपना AC भी हो गया। यानी कि अपनी जो एक प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट होगी। अब इस पे आते हैं, इसको चेक करो। कोई ऐसा एलिमेंट जो 2 पे खत्म हो रहा है, ये तो कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रहा। इसको A लो, इसको B लो, इसको B लो, इसको C लो। तो A, C यानी कि 2,3, तो ये A, C भी हो गया। यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन कंप्लीट, सेटिस्फाई, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक ये क्या है अपना ट्रांजिटिव है। अब 3,3 पे आते हैं। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 पे शुरू होता है? कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं, यानी कि B, C है ही नहीं, तो ये भी अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर A, B दिया है लेकिन B, C नहीं दिया है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा वहीं पे ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ तक ट्रांजिटिव हो गया। अब 1,2 है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 से शुरू होता है, तो 2 बार है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर ये 2 से शुरू होता है, ये A भी ले लिया हमने और ये ले लिया BC, तो 1,3 होना चाहिए अपने पास। तो 1,3 तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको छोड़ के इसको ले लेते हैं B और C, तो A क्या हो गया 1 और C क्या हो गया 2। तो ये अपना क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये भी यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गया। अब आती है बात 2,3 की। तो 2,3 को हमने क्या मान लिया? A, B। ये तो मैं मान के तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें अपने ना कॉमन सेंस यूज करके लेने हैं। बस एक दो एग्जांपल में ये ऐसे समझाऊंगा मैं ट्रांजिटिव को, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए इसको थोड़ा सा और गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज अभी तक के तो बहुत सवाल कर गए होते हैं हम। तो A, B अपने पास हो गया 2,3। कोई ऐसा एलिमेंट जो 3 से शुरू हो रहा है, तो ये रहा गुरुजी B, C। अब A, C क्या बनेगा? 2,3। तो यही क्या हो गया अपना A, C। मतलब क्या प्यारे बच्चों, ये पूरा एलिमेंट क्या है, एक पूरा रिलेशन क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो क्या क्या अपने पास यहाँ पर चीजें निकल के आई? सिमेट्रिक नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिक अगर हो गया तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, आइडेंटिटी भी है। मैंने क्या कहा था, अगर रिफ्लेक्सिव हो गया तो आइडेंटिटी तो अपने आप हो जाएगा, आइडेंटिटी है। देखो आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए? डबलेट। कितने भी एलिमेंट का डबलेट हो, 1 का हो, 2 का हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा एलिमेंट भी भले ही पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में, आइडेंटिटी में क्या होता है, डबलेट होने के बाद अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबलेट जरूर होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी का रूल होता है चाहे एक का डबलेट हो लेकिन हो।
और ट्रांजिटिव का रूल होता है कि सभी के डबलेट होने चाहिए। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये इसके हमारे क्वेश्चन के आंसर बन गए। अब जो है प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। उसने क्या कहा है, फिर से हमें सेम रिलेशन दिखाना है, इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक सेट दिया है ए सेट, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 डैश 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 13 14, यानी कि 14 तक एलिमेंट है। ये 3 डैश का मतलब होता है जो बीच में जो और नंबर बच गए ना नेचुरल नंबर्स, वो यहाँ पर मिसिंग है, तो वो भी आएंगे इसी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक। ठीक है, अब रिलेशन क्या दिखाया उसने, देखो कई बार रिलेशन इस तरह से देगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें क्या करना होगा, इसके टेबुलर फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं भाई, अब रिलेशन बनाना पड़ेगा हमें। अब रिलेशन जैसे ये बोलेगा ना वैसे वैसे करना है। x, y ये पेयर बनेगा और इस पेयर के अंदर पहला एलिमेंट x दूसरा y। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक हम पीछे हमने a, b लिया था, उसी तरह से यहाँ पर x, y है। और उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई बराबर है 0 के। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, y के इक्वल। यानी कि क्या कहना चाहता है, यदि हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो इसका 3 गुना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3। इसी तरह से यहाँ पर 2 वैल्यू पुट की तो 3 का गुना कितना आ गया 6। इस तरह से वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हमें ऑर्डर बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू मैंने ली 1, तो y क्या होना चाहिए, x का 3 गुना 3। बोलो हाँ। अब दूसरी वैल्यू इस तरह से वैल्यू उठाएंगे ना, यहाँ से x की वैल्यू मैंने ली 2, तो y की वैल्यू इसका 3 गुना 6। x की वैल्यू मैंने ली 3, y इसका 3 गुना 9। x की वैल्यू मैंने ली 4, y इसका 3 गुना 12। x की वैल्यू मैंने ली 5, y इसका 3 गुना 15। अरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो एलिमेंट हमें 14 तक ही दिए हैं, तो मैं 15 कहाँ से लेके आऊँगा। तो मतलब क्या होगा, हमारा जो सेट है, जो रिलेशन है, वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हम उस रिलेशन में नहीं दिखा पाएंगे। तो अब यहाँ से हमें निकालना है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। तो उल्टा पुल्टा होना चाहिए। 1, 3, 3, 1 कहीं है, नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक तो नहीं है। दूसरी बात आती है रिफ्लेक्सिव की। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है प्यारे बच्चों, जितने भी एलिमेंट दिए हैं सभी का डबलेट, एक का भी डबलेट नहीं दिया यहाँ, तो रिफ्लेक्सिव भी खत्म। इसका मतलब आइडेंटिटी भी खत्म, इसका मतलब इक्विवेलेंस भी खत्म। अब क्या बच गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। 1, 3, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसा पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। तो क्या 1, 9 यहाँ पर दिया हुआ है, ए सी, तो ये ए और ये सी, यानी कि ए सी 1, 9 का पेयर होना चाहिए, नहीं दिया है ना, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। एक कंडीशन फेल होगी तो ट्रांजिटिव की कंडीशन सारी की सारी फेल हो जाएंगी। इस तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आप धड़ाधड़ से उन सवालों को करोगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना एक और सवाल दिया हुआ है, देखो समझो क्या कहना चाहता है। ये जो सवाल है ना, ये मैं तुम लोगों को कहाँ से करवा रहा हूँ, NCERT क्लास 12th क्लास का मैथ है जो NCERT का, उसके अंदर आप लोगों की 1.1 एक्सरसाइज है, वहाँ से ये सवाल है। ठीक है, उसने कहा है कि ए सेट दिया हुआ है n नेचुरल नंबर्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हम सेट बना लेते हैं अपना। सेट कैसे बनाएंगे, 1 2, ये नेचुरल नंबर होते हैं ना अपने, प्राकृतिक संख्याएं, 5 डैश डैश डैश। उसने ये तो दिया नहीं भी कहाँ तक लेनी है, तो इन्फिनिटी तक ले लेंगे इनको बस। अब आगे बात करते हैं, उसने रिलेशन में क्या दिया है, रिलेशन वाला सेट कैसे बनाएंगे, x, y वेयर y इज इक्वल टू x + 5 एंड x इज लेस देन 4। उसने कहा है जो पेयर बनेंगे अपने वो x और y, पहला एलिमेंट x, दूसरा एलिमेंट y। y जो है वो x के अंदर 5 जोड़ेंगे, यानी कि y जो है वो x से 5 बड़ा होना चाहिए, और x जो होगा ना वो 4 से छोटा लेना है। x एलिमेंट, जितने भी x एलिमेंट लेंगे ना हम, जितने भी पेयर बनाएंगे, x हमेशा 4 से छोटा लेना, 4 से बड़ा नहीं लेना। तो 4 से छोटा क्या होता है, पहले 1 ले लेते हैं x को। x अगर हमने 1 लिया तो y अपना क्या हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 6। x अगर हमने 2 ले लिया तो y क्या हो जाएगा अपना, 5 ऐड कर दो 7।
एक्स हमने 3 ले लिया तो वाई कितना हो जाएगा अपना 8। एक्स हमने 4 तो लेना ही नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। बस इतना ही रिलेशन हमें दिखाना है, बाकी की हमें कुछ जरूरत ही नहीं रही। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है सिमेट्रिक, उल्टा पुल्टा। 1 6 6 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव देखो, क्या उसके अंदर जितने भी डबलेट हैं वो बन रहे हैं? एक भी नहीं बन रहा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि एक भी पेयर नहीं है। अगर ये चीज नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है भाई, है बिल्कुल आसान। अब बात रहेगी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव के ऊपर। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा, 1,6 कोई ऐसा एलिमेंट जो 6 से शुरू हो रहा है? नहीं है तो ये ट्रांजिटिव है। 2,7 कोई ऐसा एलिमेंट ये 7 पे खत्म है तो 7 से शुरू नहीं है तो ये भी ट्रांजिटिव है। 3,8 कोई 8 से शुरू एलिमेंट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव है। तो मतलब ये क्या कह रहे बच्चों, ये जो अपना रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझे मेरी बात को? अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिपीट करना, ध्यान से समझना, आराम से समझ में आएंगी चीजें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब एक और सवाल आ गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और हमें रिलेशन दे दिया यहाँ पर x, y। पहला एलिमेंट जो है x पहला पेयर के अंदर और दूसरा y। y इज डिविजेबल बाय x। y जो है वो x से डिवाइड होना चाहिए, भाग होना चाहिए पूरा पूरा। कैसे बनाएंगे रिलेशन को? रिलेशन का जो सेट है वो कैसे बनाएंगे? हाँ भाई देखो, सबसे पहला एलिमेंट लो 1, x ले लिया हमने 1। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो 1 से भाग हो रहे हैं? सारे के सारे भाग होंगे 1 से। 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। कैसे? हाँ भाई, अरे तुमने HCF LCM में नहीं पढ़ा? हर एक चीज का जो HCF होता है वो 1 तो होता ही होता है। 1 एक ऐसा HCF है जो हर किसी संख्या को डिवाइड करता है। हाईएस्ट, हर संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1। तो 1 से सभी डिविजल होंगे। अब बात आएगी, x को हम 2 मान के चलते हैं। अब देखो 2 किस किस को डिवाइड करेगा? 2 को डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? 2 3 को डिवाइड करेगा? हैं बोला जी हाँ 1.5 आएगा। अरे पूरा पूरा आना चाहिए। 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को भी डिवाइड करेगा। आगे कौन सा एलिमेंट आएगा? अब आता है 3। तो 3 किस किस को डिवाइड करेगा? 3 3 को डिवाइड करेगा। और कौन है? 3 6 को भी डिवाइड करेगा। अब आता है 4। तो 4 खुद को तो डिवाइड खुद को भाग करेगा, 4 4 को भाग तो करेगा ही करेगा। 4 5 और 6 को तो नहीं करेगा। अब 5 आ गया, 5 5 को भाग करेगा और 6 6 को भाग करेगा। बोलो हाँ। अब देखो इसके अंदर हमें सबसे पहले पता करो सिमेट्रिक, उल्टा पुल्टा। 1 1 है, ये सिमेट्रिक है। 1 2 2 1 है कहीं पे? देखो 2 1 नहीं है, नहीं है तो मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। एक एलिमेंट का भी अगर उल्टा नहीं मिला तो वो सिमेट्रिक नहीं है। चेक कर लो। दूसरा देखते हैं। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होता है? हर एक जितने एलिमेंट यहाँ पर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 सभी का क्या होना चाहिए? डबलेट। सभी के डबल डबल का पेयर होना चाहिए। 1 1 का ये रहा, 2 2 का ये रहा, 3 3 का ये रहा, 4 4 5 5 6 6। रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब आ गया, अरे रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी भी है क्योंकि डबलेट के पेयर हैं, चाहे एक पेयर हो डबलेट का आइडेंटिटी हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि ये तीनों होने चाहिए, ये तीनों होंगे तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब एक ही बच गया अपने पास, कौन सा? ट्रांजिटिव। हाँ भाई ट्रांजिटिव वाला बच गया ना, बताओ ट्रांजिटिव वाला पार्ट बच गया कि नहीं बच गया? अब देखो 1 1 कोई ऐसा एलिमेंट जो 1 से स्टार्ट होने वाला हो, ये रहा 1 2, ये A ये B ये B ये C,
ए सी 1 2 है, अरे ये ए सी भी हो गया, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव, यहाँ तक ट्रांजिटिव हो गया। 1 2 1 2 को चेक करेंगे, कोई ऐसा एलिमेंट जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा 2 2 2 से तो बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ए ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, तो 1,2 ये ए ये सी। इसी तरह से आगे भी चेक करते जाओगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे ट्रांजिटिव, सभी ट्रांजिटिव हो जाएंगे। ए कोमा बी आएगा, बी कोमा सी आएगा, तो सी ए कोमा सी भी आएगा, सारे ट्रांजिटिव हो जाएंगे। चेक कर लेना आराम से बैठ के, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से समझो। उसने हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट के अंदर ये एलिमेंट है और एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन वाला सेट बनता है। ये ए कोमा बी दे दिया, अब एक्स वाई की जगह पे ए बी दे दिया, कुछ भी दे सकता है वो। बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, पहला एलिमेंट ए है, पेयर का पहला एलिमेंट ए है, तो दूसरा क्या होगा ए प्लस 1। बना लेंगे, क्या दिक्कत है, रिलेशन बनाओ। यहां पर क्या कहा उसने, यदि मैं पहला एलिमेंट ए को मैं 1 रख लेता हूं तो हमारा बी क्या होगा ए प्लस 1 2 हो जाएगा। इसको 2 रखूंगा तो इसमें एक ऐड करेंगे 3, ये 3 है तो ये 4, ये 4 है तो ये 5, ये 5 है तो ये 6। अब अगर इसको 6 रखूंगा तो ये 7 रखना पड़ेगा, 7 अपने पास है ही नहीं, तो यहां तक ही बनेगा रिलेशन, इतना ही तो सेट बनेगा। अब देखो हम सबसे पहले चेक करेंगे सिमेट्रिक। 1,2 उल्टा पुल्टा, 2,1 है नहीं है, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक, तो ये नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी ऊपर वाली होनी चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, सॉरी इक्विवेलेंस होने के लिए। अब आती है बात रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का रूल क्या होता है, सभी के डबलेट, किसी का भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब बात आती है आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी भी नहीं है, जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी कहां से होगा। हाँ भाई, अच्छा और क्या बच गया अपने पास, ट्रांजिटिव। तो देखो भाई ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, वन कोमा 2, 2 पे खत्म तो 2 पे शुरू, 2,3, तो हमारे पास क्या होना चाहिए 1,3। क्या 1,3 है, नहीं है, बस ये क्या हो गया ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। देखो क्या कहा मैंने, 1,2 ये ए भी है अपने पास, ये बी सी हो गया, तो ए सी होना चाहिए ना, 1,3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन में फेल, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो पहले बच्चों ध्यान से देखो, इस तरह का सेम सवाल एचएसएससी पूछ चुका है, ऐसा ही सेम टू सेम सवाल एचएसएससी के पेपर में आया हुआ है पहले, मुझे ध्यान नहीं है किस पेपर में आया हुआ, तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर क्या कहा है उसने, हमें एक सेट दे दिया 1,2,3, रिलेशन दे दिया इस तरह से, इस बार रिलेशन उसने अपने आप बनाकर दे दिया। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, रिलेशन का सेट बना रहे थे, और यहाँ पर बनाया दे दिया उसने 1,2 2,1। तो अब क्या कह रहा है वो, हमें बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या था, उल्टा पुल्टा, 1,2 तो इसका उल्टा क्या होगा 2,1, बिल्कुल सही बात है, तो सिमेट्रिक तो है, ये सिमेट्रिक है। बहुत देर के बाद कोई सिमेट्रिक रिलेशन आया है। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सभी का डबलेट, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब बात आती है आइडेंटिटी की, तो एक का भी नहीं है डबलेट, तो आइडेंटिटी भी नहीं है। अब कौन सा आ गया, इक्विवेलेंस तो अपने आप खत्म हो गया जब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक तो है चलो, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तीनों में से एक कंडीशन फेल होगी तो इक्विवेलेंस खत्म। अब बात किसकी रहेगी, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव कैसे होगा, ए कोमा बी है, इसको ले लेते बी कोमा सी, तो ए कोमा सी क्या बनेगा अपना 1,1,
तो 1,1 नहीं है। अगर होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, अब नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। दोबारा से समझाता हूँ, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक है ये, क्योंकि जो पेयर दिया है इसका उल्टा अपने पास अवेलेबल है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको क्या क्या चाहिए था, इसको चाहिए था 1,1, 2,2, 3,3, सभी एलिमेंट्स का डबलेट इसको चाहिए था अगर ये रिफ्लेक्सिव होना चाहता है। तो आइडेंटिटी होने के लिए इनमें से कोई एक भी मौजूद होता तो ये आइडेंटिटी हो जाता। इक्विवेलेंस होने के लिए इसको क्या क्या चाहिए था, इसको चाहिए था, अगर इक्विवेलेंस होना था इसको, ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए था, ये अपना रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए था और सिमेट्रिक भी। लेकिन मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए था, ट्रांजिटिव होना चाहिए था और रिफ्लेक्सिव, लेकिन इन तीनों में से केवल एक ही है, बाकी दो नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। इस तरह से इस सवालों को क्वेश्चन का आंसर करना। इस तरह का सवाल पेपर में आया है, ये देख सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक और सवाल एनसीईआरटी का सीधा सीधा एचएसएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है। ध्यान से देखो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है ए और उसके अंदर रिलेशन दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स, ये पेयर बने हुए हैं। हमें ये बताना है कि क्या सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, आइडेंटिटी है, इक्विवेलेंस है, इनमें से क्या है और क्या नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा मैं तुम लोगों से। हमने जो एचएसएससी की मैथ्स मैराथन क्लास की थी प्यारे बच्चों, 12 आवर एचएसएससी 2015 से 2021, मैथ्स के जितने सवाल पूछे थे वो 12 घंटे की क्लास मैंने अपने चैनल यूट्यूब एचएसएससी अड्डा पर डाली हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, लेकिन इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। 2 पीडीएफ हैं, 550 प्लस क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, कॉस्ट होगी 30 रुपये। अगर दूसरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो सवाल सेम है दोनों में, प्लस आंसर की, यानी कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, चार्जेज होंगे 20 रुपये। आप परचेज कर सकते हो, जो चाहो वो आपकी मर्जी। अब परचेज कैसे करनी है, परचेज करने के लिए मैं नंबर बता देता हूँ। एक नंबर है पेमेंट करने के लिए 92,533,50,100। इस नंबर पर आपको पेमेंट करनी है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सेटीएम, जो भी तुमसे होता है। और अपना जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो आपको भेजना होगा इस नंबर पे, नीचे वाले नंबर पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, ऊपर वाले पे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करनी है, बाकी और कुछ तुम लोगों को नहीं करना है। सारे काम इस नंबर पे करने हैं, नीचे वाले पे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट भेज दोगे वो पीडीएफ मिल जाएगी। जबरदस्त कंटेंट है, 32 टॉपिक से सवाल पूछे गए एचएसएससी के द्वारा, सारे इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। पीडीएफ परचेज करने के बाद आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो। चाहे कोई भी पेपर लिया हुआ एचएसएससी ने अभी तक, हरियाणा पुलिस का पेपर हो या फिर कोई और पेपर हो, जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर्स, कलर का पेपर हरियाणा पुलिस के 2015 से लेकर, जब उस पर मैंने यही लिख दिया 2015 से 2021, कोई ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जिसके क्वेश्चन इस पीडीएफ में, मैथ के क्वेश्चन टॉपिक वाइज रेंज हैं, सभी के सॉल्यूशन साथ में है। पीडीएफ को परचेज करना और उसको प्रैक्टिस करना 2-3 बार, मार नहीं खाओगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, 1,2 तो अपने पास क्या होना चाहिए, 1,2 है तो इसका 2,1 इसका ऑपोजिट होना चाहिए ना, उल्टा पुल्टा। तो 2,1 है ही नहीं, 2,1 ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ये मैं यहाँ पर रीजन दे रहा हूँ कि क्यों नहीं है। बात आती है रिफ्लेक्सिव की। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, 1,1 है, डबलेट होने चाहिए सभी के, 4 के 4 के, 2 का 2, 3 का ये रहा, 4 का ये रहा, रिफ्लेक्सिव है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये आइडेंटिटी भी अपने आप हो गया, क्योंकि डबलेट चाहिए उसको, केवल एक डबलेट मिलेगा तो भी आइडेंटिटी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है अपना, इक्विवेलेंस। सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस की जो कंडीशन है वो खत्म होगी। बात आती है ट्रांजिटिव की। क्या ये ट्रांजिटिव है, 1,2, ए कोमा भी हमने ले लिया, तो 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट है ये रहा, बी कोमा सी। तो ए कोमा सी क्या हो रहा, 1,2 ये रहा, ए कोमा सी भी ये रहा, यानी कि यहाँ की कंडीशन कंप्लीट, ये ट्रांजिटिव हो गया। अब 2,2, 2,2 है अपने पास,
कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 से शुरू हो रहा है इसके अलावा, नहीं है, तो ये भी अपना ट्रांजिटिव में आ जाएगा क्योंकि इसका बी कोमा सी बन ही नहीं रहा। 1,1 कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 से शुरू हो रहा है, ये ए कोमा बी हो गया, ये बी सी हो गया। अब ए सी क्या बनेगा 1,3, तो ये ए सी भी हो गया, यानी कि ये भी यहाँ तक ट्रांजिटिव हो गया। 4,4 4 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। 1,3 3 से शुरू होने वाला ये रहा, 2 है 3 से स्टार्ट होने वाले, कोई एक की कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, बी कोमा सी। ए कोमा सी क्या बनेगा 1,3, ये भी अपना हो गया, ये भी ट्रांजिटिव है। अब आ जाता है 3,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट क्या है, 3 से स्टार्ट होने वाला एक ये है और क्या है, और कोई भी है, तो ए कोमा बी, ये है बी कोमा सी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए कोमा सी। तो ए कोमा सी हो गया ना, ए 3 है और सी 2 है, बस ये भी हो गया ट्रांजिटिव। अब 3,2 इसको हमने ए कोमा बी मान लिया। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा 2,2, इसको बी कोमा सी मान लो। तो ए कोमा सी क्या बनेगा 3,2, ये कोमा सी हो गया, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिव तो ये है। इक्विवेलेंस ये नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक भी हो जाता तो ये इक्विवेलेंस भी हो जाता। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सवाल हैं, चुटकियों में होने वाले सवाल हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का अपना सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वो होमवर्क का क्वेश्चन होगा जिसका आंसर तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। ये सवाल भी HSSC के द्वारा पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अब ये नहीं पता मुझे कि किस पेपर में ये पूछा हुआ है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, यही ऑप्शन थे। ऑप्शन में क्या क्या था, सिमेट्रिक था, रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था और इक्विवेलेंस था। आइडेंटिटी ऑप्शन में नहीं था। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर एक सेट दे दिया हमें ए, उसके 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3। रिलेशन में क्या दिया उसने, 2 पेयर हैं 1,2 और 3,3। अब इन चारों में से बताओ कि ये क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की, एक एक करके चेक करेंगे ना सिमेट्रिक कैसे बनता है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, उल्टा पुल्टा। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर 2,1 होता है ये सिमेट्रिक हो जाता है क्योंकि 3,3 आपस में अपने आप उल्टा पुल्टा है। दूसरी बात इक्विवेलेंस की कंडीशन खत्म होगी क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब कौन रह गया, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। जितने एलिमेंट दिए हुए हैं 1, 2, 3 सभी का डबलेट होना चाहिए, एक का ही है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, न तो 2,2 दिया न 1,1 दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये चीज़ें इसने दी नहीं है। अब नेक्स्ट बात किसकी है, आइडेंटिटी की। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए किसी भी एक एलिमेंट का डबलेट हो, 3,3 दिया हुआ है तो ये आइडेंटिटी हो गया। अब बात क्या है, ट्रांजिटिव। लेकिन आइडेंटिटी ऑप्शन में नहीं है, आइडेंटिटी हम कर नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो वैसे तो अपने पास एक ही बच गया, अब ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, देखो अपने पास क्या दिया हुआ है 1,2। हमें ये चेक करना है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, कोई ऐसा पेयर जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। 3,3 कोई ऐसा एलिमेंट जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो तो ये खुद ही है, तो ये अपने आप क्या होता है, ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ये भी ट्रांजिटिव हो गया, तो मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ट्रांजिटिव, जो सी ऑप्शन में दिया हुआ था। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं तुम लोगों को। देखता हूं कितने बच्चे जो है वो समझ पाए हैं और अपनी ईमानदारी के साथ सवाल का आंसर देना है सभी बच्चों ने, ठीक है। ऑप्शन यही रहेंगे, पेपर में इसी तरह का सवाल आएगा। इन चारों में से बताना है कि जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो क्या है। शो दैट द रिलेशन आर
इन आर डिफाइंड एज आर, यहां पर एक रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए कोमा बी। चलो तुम इस सवाल को छोड़ो, ज़्यादा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, आसान सा सवाल देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है अपने पास, सेट के अंदर दिए 3 एलिमेंट 1, 2, 3। चलो एक एलिमेंट और जोड़ देते हैं 4। अब यहाँ पर रिलेशन दे दिया, रिलेशन में उसने पेयर बना दिए 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 2, 2। बस अब तुम्हें यह बताना है ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये क्या सिमेट्रिक है, क्या ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, क्या ये तुम्हारा ट्रांजिटिव है, क्या ये तुम्हारा आइडेंटिटी है, क्या ये तुम्हारा इक्विवेलेंस है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं। देखता हूँ कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा उस बच्चे का नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपने सामने ये एक सेट है, ये रिलेशन है, बताना है इनमें से कौन सा है। तुमने क्या सीखा इस वीडियो से वो मैं जानकारी तुम लोगों से चाहता हूँ। ये क्लास तुम लोगों को अगर अच्छी लगी है, जो मैंने मेहनत तुम्हारे लिए की है, तुम्हारे काम आने के लिए, तुम्हें लगता है कि काम आएगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर तुम्हें सवाल अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो बता देना, उसका फिर मैं कोई और सॉल्यूशन निकालूंगा। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। टेलीग्राम पर जुड़ना सभी बच्चों ने, इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डलवाऊंगा जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसकी 1-2 वीडियो और आएंगी इस टॉपिक की, फिर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम किसी और टॉपिक के बारे में देखेंगे, क्योंकि अब हमारे ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं NCERT के अंदर, लगभग हमने कवर कर लिए हैं। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सोचकर आराम से न बैठे कि अभी पेपर होगा या नहीं होगा या कब होगा। पेपर कभी भी हो सकता है, आप लोग तैयार रहें पेपर के लिए। अपनी तैयारी पर अभी तुम्हारे पास टाइम है, अपनी तैयारी को और ज़्यादा ऊंचे लेवल तक ले जाने का। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और साथ ही मैथ की PDF जो है आप लोगों के लिए HSSC मैराथन की 550+ क्वेश्चंस की रामबाण होगी आपके पेपर में, तो उसको ज़रूर परचेज कर लेना, ताकि आप लोगों की जो मेहनत है उसमें और एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाए, आपके जो तर्कस है उसमें एक तीर और डल जाए, जिसको कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र है वो अपने आप में। तो जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।